ओहो, आज फिर मेरे बच्चे ने बेड में यूरिन पास कर दिया, सुसु कर दिया। क्या करूं? मुझे पता है उसमें उसकी गलती नहीं है, पर मैं एक माँ हूँ, मैं क्या करूं? अब गुस्सा भी मुझे बहुत आ रहा है, इतना बड़ा हो गया है, अभी तक यूरिन पास करता है बेड में। अब क्या डॉक्टर के पास लेके जाऊं? कब तक चलेगा? हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्या? तो नहीं गाइस, ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आप भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ प्रियंका द फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मदर्स क्या करें अगर बच्चे बार बार बेड वेटिंग करते हैं तो। नंबर 1, सबसे पहले तो कोई शर्म, गिल्ट, एम्बेरसमेंट फील ना करें, ना ही बच्चे को कराएं। देखिए, चाहे बच्चा 6-7 साल का भी हो गया है, इवन देन अगर बच्चा यूरिन पास कर रहा है बेड में, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि बेड वेटिंग के मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसे कि मौसम बदलना, बच्चे का वाटर इनटेक ज़्यादा लेना, बच्चे का ब्लैडर स्ट्रांग ना हो। कई बार बच्चे शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, उस वजह से भी बच्चों को यूरिन जो है बेड पे निकल जाता है, जो कि बच्चों के कंट्रोल में है ही नहीं। आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर हम लोग अडल्ट हैं, हम सोते हैं रात को, अगर हमें पता हो कि हमें यूरिन पास करना है, तो क्या हम बेड पे पड़े रहेंगे? नहीं ना, डेफिनेटली हम भी उठ करके जाएंगे और यूरिन पास करके आएंगे। ऐसे ही बच्चे को अगर ये पता लग जाता है कि अगर उसको यूरिन आ ही रहा है, तो वो लेज़ी होके बेड पे नहीं पड़ा रहेगा, वो भी उठ करके जाएगा और यूरिन पास करके आएगा। इसको समझ लीजिए। तो पहली बात तो यही है कि बच्चों को शर्म महसूस नहीं कराओ, गिल्ट नहीं कराओ, इवन उसको ये बोलो कि हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कई लेवल अप हो जाएगा। नंबर 2, अब करते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातें, जैसे कि वाटर इनटेक। अगर रात को सोने से 2-3 घंटे पहले बच्चे को बिल्कुल लिक्विड्स का इनटेक बंद कर दो। डिनर के बाद आप ये करो कि नो वाटर्स एट ऑल, ठीक है? अगर बच्चा फ्रीक्वेंट यूरिन करता है, लेकिन अगर फिर भी बच्चा कह रहा है प्यास लगी है, तो 2-3 सिप दे दो, दैट्स इट। तो इससे अपने आप ही फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है यूरिन पास कर। नंबर 3, बाथरूम हैबिट। ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ अभी तक है। मेरा बच्चा 10-11 साल का है। अगर उसको थोड़ा भी फील होता है, तो मैंने उसको इतना ट्रेंड कर दिया है कि वो रात को सोने से पहले कम से कम 2-3 बार यूरिन करने जाता ही है, बाथरूम की विजिट करने जाता ही है। जब तक उसको खुद को तसल्ली नहीं होती है, वो बेड पे सोने के लिए नहीं आता है। तो ये क्या हुआ है? ओवर टाइम हैबिट डेवलप करने से हुआ है। आप बच्चे को सोने से पहले बाथरूम की विजिट के लिए एनकरेज कर दो। सेकेंडली, रात को भी आप ये एनकरेज करो, जैसे अगर आप खुद भी उठते हो यूरिन पास करने के लिए, तो आप अपने बच्चे को भी साथ में बोल सकते हो कि आप भी चलो, राइट? तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चे का बार बार यूरिन पास करने से ब्लैडर भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसका कंट्रोल भी बनेगा। नंबर 4, डोंट ओवर यूज डाइपर। गाइज, ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना। जब मेरा बच्चा छोटा था, अराउंड 4 ईयर्स का, आई रिमेंबर, तो मैं भी उसको बहुत डाइपर पहनाती थी। तो आई रिमेंबर कि उस टाइम पे वियान को यूरिन की वजह से, डाइपर पहनाने की वजह से इतना सीवियर इन्फेक्शन हो गया था कि मुझे उसको 15 डेज़ हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। वो नाइटमेयर मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और उसके बाद मैंने वियान को कभी डाइपर नहीं पहनाए, चाहे मुझे उसको कैसे भी मैनेज करना पड़ा हो। तो गाइस, डाइपर की आदत तो छुड़वा दो। जब तक बहुत ही इमरजेंसी ना हो जाए, तब तक बच्चे को नहीं पहनाओ। एक तो बच्चे को अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होता है, और ऊपर से बच्चों को आदत हो जाती है कि चलो बीच में ही कर दो। बच्चे को जाने की आदत पड़ती ही नहीं है, बाथरूम जाने की आदत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको पता है कि बीच में ही यूरिन पास करना है। तो डाइपर की अवॉइड करो, डाइपर का यूजेज मिनिमल कर दो। नंबर 5, मेडिकल प्रॉब्लम। अब देखिए, ये चीज़ थोड़ी सी क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन है, तो देखिए, अगर बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन होगा ना, तो बच्चे को यूरिन पास करने में जलन भी होगी, थोड़ी बहुत पेट में दर्द भी होगी, हो सकता है कि उसकी बेड वेटिंग भी बढ़ जाए। तो ऐसे में येलो यूरिन आने लगे बहुत ज़्यादा, या डर्टी टर्बिड यूरिन आने लगे, है ना। तो ये कारण होते हैं जब डॉक्टर के इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा ठीक है, बिल्कुल कोई यूरिन पास नहीं करता था, एकदम से बढ़िया नाइट्स आपकी स्पेंड हो रही थी, लेकिन 6-7 साल का बच्चा अचानक से यूरिन पास करने लग गया, अचानक से बेड में रोज़ बेड वेटिंग करने लग गया, इवन इतना ज़्यादा कि आप अब परेशान हो गए हैं कि एकदम से ये क्या हो गया। तो उस टाइम पे भी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आप जा करके डॉक्टर को चेक कराइए। नेक्स्ट इज अवॉइड शुगरी और कैफीन।
रात को कई बच्चों को आदत होती है ना कि कोल्ड ड्रिंक्स पीना ही पीना है, फ्रिज में पड़ा है, गए 2 घूंट भर के आ गए। नहीं, रात को सोने से पहले जो है अगर बच्चों को आप शुगरी ये ड्रिंक्स देते हैं या कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स देते हैं, उससे बेड वेटिंग के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो वो जो शुगरी ड्रिंक्स पड़े हैं ना फ्रिज में, उन्हें थ्रो कर दो और बच्चों की हेल्थ से बिल्कुल खिलवाड़ मत करो। सेकेंडली, कुछ फाइबर वाले फ्रूट्स, बनाना, दही वगैरह से भी बच्चों को इन चीज़ों में आराम पड़ता है। पम्पकिन सीड्स भी इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एनकरेज रिवार्ड्स। जब बच्चा पूरी नाइट बढ़िया से सो के उठे और उसने कोई बेड वेटिंग नहीं किया, ड्राई नाइट्स के लिए आप उनको रिवार्ड्स दे सकते हैं, कोई स्टिकर दे सकते हैं, कोई टॉफ़ी दे सकते हैं। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम बच्चा बहुत कॉन्शियस होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं बच्चे को थोड़ा ना पता चलता है रात को कॉन्शियस कैसे होगा, तो गाइस ये चेंज मैंने अपने बेटे के अंदर भी देखा है। ही इज़ एब्सोल्यूट कॉन्शियस कि मुझे रात को बेड वेटिंग नहीं करना है। इवन कुछ नाइट्स में मैंने ये भी नोट किया है कि वो रात को उठ के भी पर्टिकुलरली यूरिन के लिए जाता है और बेड वेटिंग अवॉइड करता है। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एज कि अगर बच्चा बहुत ही बड़ा है तो बेड वेटिंग हो गया, ये प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको अपना करके आप बच्चे के बेड वेटिंग पे कंट्रोल पा सकती हैं और एक मदर विदाउट अ गिल्ट अपने बच्चे को ग्रो कर सकती हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना ताकि ये किसी मदर के काम आ जाए। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।